मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी। न दो ज़क की आग भी महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। बहुत सच्ची और हकीकत बयानी करके ये बच्ची हमसे रुखसत हुई। अल्लाह इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। हज़रात आइए, काफिला शब बहुत दूर निकल चुका है, इसलिए हम यूं चाहते हैं कि हम अपनी आखिरी मनाजिल की जानिब चले। तो आइए, मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के एक ऐसे नायाब मुकर्रिर को दावत सुखन दे रहा हूं कि जिसने बहुत कम वक्त में माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया है। वो अच्छे खतीब भी हैं, वो अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बल्कि यूं कहिए कि फिर शोले नावाबाइज धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक खिताबत के नगर ताबा, जामे जिनसे मेरी मुराद हम सब के करम फरमा। हजरत अक़दस हजरत मौलाना आसिफ साहब मोहतमिम मदरसा तालीमुल इस्लाम मेहदीपुर हैं कि शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। माइक पर हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान मुक़द्दस की मैंने चंद आयात आप हजरात के सामने पेश की है, तिलावत की है। ये कलाम पाक, ये खुदा का कलाम है। ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है जो किताब की शक्ल में हमारे और आपके सामने मौजूद है। ये किताब, ये कलाम अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलसल 23 साल तक नाजिल होता रहा। और आज इस कुरान मुक़द्दस को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। लेकिन जिस हालत में ये कुरान पाक उस वक्त नाजिल हुआ था, भाई एक गाड़ी है टाटा, उसे हटा लीजिए, रास्ते में खड़ी हुई है, जिसकी भी हो हटा लीजिए भाई। तो मैं ये कह रहा था कि ये कुरान मुक़द्दस जिस तरीके से उस वक्त नाजिल हुआ था, बेआईनी आज भी उन्हीं अल्फाज के साथ हमारे असहाब के सामने मौजूद है। इसके किसी भी एक लफ्ज में या जुमले में कहीं भी किसी भी तरह की कोई तहरीफ और तब्दीली, कोई बदलाव नहीं आया और नहीं आ सकता। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह की नाजिल करदा दूसरी किताबों का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी अल्लाह की जो नाजिल करदा किताब तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह, उन किताबों में उनके मानने वालों ने अपनी तरफ से बात लिख दी, उन किताबों को बदल दिया। अल्लाह ने फरमाया युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही। और जगह फरमाया युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बादि मवाज़िही यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु। इन आयात मुक़द्दसा का खुलासा यह है कि यहूदी के जो उलमा थे और ईसाइयों के, नसारा के जो उलमा थे, उन्होंने अपनी अपनी किताबों में तहरीफ कर डाली। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी। फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला। वो लोग बर्बाद हो जाएंगे जिन्होंने अपने हाथों से ही किताबों को बदल दिया और आवाम को बहकाते हैं कि घबराओ मत, ये ऐसा ही अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, हमने कोई इसमें बदलाव नहीं किया। मकसद होता है कि कोई चीज हासिल हो जाए, कुछ कीमत मिल जाए। फरमाया फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। बर्बादो तबाह हो जाएंगे उनके वो हाथ जिन्होंने तहरीफ की, तबाह बर्बाद हो जाएगा वो माल जो उन्होंने उसको बदलने के, जो बदल कर उन्होंने कमाया, हासिल किया, तबाह बर्बाद हो जाएगा। अजीज़ान गिरामी, कुरान और हदीस में बहुत से सबूत मिलते हैं जिनसे ये वाज़ेह हो जाता है कि दीगर कुतुब के अंदर, दूसरी किताबों के अंदर तहरीफ हुई है, बदलाव हुआ है, उन्होंने बदली है, रद्दो बदल की है।
और उन किताबों के मानने वाले, उसका नतीजा यह हुआ कि वो गुमराही और शिर्क और बुत परस्ती का शिकार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के अंदर इस तरीके की कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं आई। हालांकि तारीख इस बात का सबूत पेश करती है कि मुखालिफीन ने और हासिदीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर भी तहरीफ करने की कोशिश की, कुरान को बदलने की कोशिश की। यहां तक कि एक मनहूस ने तो इसमें से चंद आयत भी निकालने की कोशिश की, पता होगा आप लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज़ इकराम, उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम की एक बड़ी जमात ने इस फितने को नाकाम करके दिखाया। वजह यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदावंद कुद्दूस ने इस कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, तो बदलने वाला कौन है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का इस उम्मत पर एहसान अजीम है, उसका फजल और करम है कि उस पाक जात ने इस उम्मत को कयामत तक हिदायत पर रखने के वास्ते, सिराते मुस्तकीम पर रखने के वास्ते इस कुरान मुकद्दस की हिफाजत अपने जिम्मे ली है। यही वजह है कि हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह के ऐसे बंदे मौजूद रहे हैं जो इस फितरे का सद्देबाब करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और होते रहेंगे। जब जब भी ये फितना सर उठाएगा, इसको उखाड़ दिया जाएगा। आज तक जिसने भी कुरान के खिलाफ कोई साजिश रचाई है, कुरान के अंदर बदलाव करने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसको नपैद कर दिया है और उलमा की जमात ने उस फितने को नाकाम कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस सिलसिले में एक वाक़या है जो हासिदीन कुरान और मुखालिफीन इस्लाम के लिए इबरत से भरा हुआ है। वाक़या यह है, खलीफा मामून थे, उनके दरबार में उनकी यह आदत थी कि कभी कभार उनके दरबार में इल्मी मजलिस लगा करते थे और उस मजलिस में हर मजहब का इंसान जो अहले इल्म हो, इल्म वाला हो, उसको शिरकत की इजाजत हुआ करती थी। एक मर्तबा एक यहूदी आदमी आया जो शक्ल सूरत के एतबार से और लिबास के एतबार से एक मुमताज आदमी मालूम हो रहा था। जब मुबाहसा हुआ और उसने गुफ्तगू शुरू की तो सामिईन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। सुनने वालों को, शुरका जो शरीक थे उस मजलिस में, तमाम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसके कलाम के अंदर वो फसाहत और बलागत थी जिसकी वजह से खलीफा मामून भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। जब मजलिस का इख्तिताम हुआ, मजलिस खत्म हुई, खलीफा मामून ने उस शख्स को अपने करीब बुलाया, मालूम किया कि आप इस्राएली हो। उस शख्स ने कहा, जी हाँ मैं इस्राएली हूँ। खलीफा मामून ने उससे कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो हम आपके साथ में हुस्न सलूक करेंगे। उस शख्स ने कहा, मैं अपने आबाओ अजदाद का दीन नहीं छोड़ सकता, अपने बाप का दीन नहीं छोड़ सकता, मैं मजहब यहूदी नहीं छोड़ सकता। खलीफा मामून ने बात यही खत्म कर दी, वो शख्स चला गया। एक साल के बाद वही शख्स दोबारा उस मजलिस में शरीक हुआ और मुसलमान बनकर आया। जब बहस शुरू हुई, वो मुबाहसा शुरू हुआ, उस शख्स ने इस्लामी फिक़्ह पर एक लाजवाब तकरीर की। अज़ीज़ान गिरामी, उसकी तकरीर सुनकर खलीफा मामून ने उस शख्स को फिर बुलाया और कहा,
आप वही शख्स हो जो गुज़िश्ता साल भी तशरीफ लाए थे। उस शख्स ने कहा जी हाँ मैं वही हूँ। फरमाया उस वक्त आपने इस्लाम कबूल करने से तो इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, अब मुसलमान होने की क्या वजह बनी, जरा बताओगे अजीजान गिरामी। जो उस शख्स का जवाब था यही इसी वाक़े का माहसल है और इसी वाक़े का मकसद है मैं जो बताने जा रहा हूं। तवज्जो। उस शख्स ने कहा कि जब मैं गुज़िश्ता साल यहां से गया था तो तमाम मजहब की मैंने तहकीक करने की कोशिश की कि कौन सा मजहब सच्चा है, खरा खोटा समझने की कोशिश की, कौन सा मजहब अच्छा है। चूंकि मैं एक कातिब हूं, अच्छा लिखने वाला भी हूं, मैं किताबें लिख लिख कर बाजार में फरोख्त करता हूं और मेरी किताबें अच्छे पैसों से बिक भी जाती हैं, अच्छी कीमत में फरोख्त हो भी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इम्तिहान के तौर पर तौरात के 3 नुस्खे लिखे और उन्होंने तहरीफ की, यानी अपनी तरफ से बात कमी बेशी मैंने लिख दी, बातों उसमें कमी बेशी मैंने कर दी। और जब मैं उसको यहूदियों के इबादत खाने में लेकर पहुंचा तो यहूदियों ने बड़ी खुशी खुशी उन नुस्खों को खरीद लिया। उसके बाद मैंने इंजील के भी 3 नुस्खे लिखे, उसमें भी तहरीफ करी, उसमें भी मैंने बदलाव किया और नसारा ईसाइयों के इबादत खानों में लेकर पहुंचा। उन्होंने बड़ी कद्र और मंजिलत के साथ में उसको भी खरीद लिया। फिर यही काम मैंने कुरान मुकद्दस के साथ किया। कुरान मुकद्दस के भी 3 नुस्खे लिखे और उनमें भी तहरीफ की। ताज्जुब उस वक्त हुआ कि जब मैं उस नुस्खे में से कोई नुस्खा किसी मुसलमान को पेश करता तो वो मुसलमान उसको खरीदने से पहले उसकी तहकीक करता, उसको परखता कि कहीं कोई कमी ज्यादती तो नहीं है। जब उसको कोई कमी ज्यादती नजर आती अज़ीज़ान गिरामी वो कहता है कि वो मुसलमान उसको वापस कर देता और खरीदने से इनकार कर देता कि ये किताब में तहरीफ की है। इस वाक़े से मालूम हुआ कि ये कुरान मुकद्दस बिल्कुल महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहफ़िज़ून। यकीनन इस कुरान के अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई और जिस किताब में कोई जिस मजहब की किताब बिल्कुल महफूज है वो मजहब भी इफरात और तफरीक से पाक और साफ होगा। इसी वजह से मैं मुसलमान हो गया। मेरे दोस्तों, इसकी खुसूसियत यह भी है कि इस कुरान मुकद्दस को जो पढ़ते हैं, जो इसके माने को और मतालिब को समझते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे अंग्रेज हो, बहुत से गैर मुस्लिमों ने कुरान मुकद्दस को पढ़ा है, उसको सीखा है। वो बात दूसरी है, उन्होंने अमल के लिए नहीं सीखा, इसलिए सीखा बराए इल्म सीखा। लेकिन खुदा की कसम, जिसने भी कुरान करीम को पढ़ा है, उसके माने और मतालिब को समझा है, इसके मफ़हूम को समझा है, वो बेसाख्ता बोल पड़ा ला रैब फी। कुरान मुकद्दस में कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं, कोई झोल नहीं। ये किताब मजबूत है, इस किताब में कोई शक नहीं है। ला रैब फी। अजीजान गिरामी, इससे बड़ी इसकी रफ़अत और इससे बड़ी इसकी इम्तियाजी शान क्या हो सकती है कि कुरान मुकद्दस को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन कोई शख्स, कोई कौम इस जैसा कुरान पे कलाम पेश नहीं कर सकी। अल्लाह ने चैलेंज भी मुखालिफिन को किया है। जब कुफ्फार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने शहंशाह कौनैन को मजनू कहा, पागल कहा, दीवाना कहा, मस्ताना कहा कि मोहम्मद जो बात करते हैं वो तो पागलपन वाली करते हैं, ये कलाम जो पेश करते
हैं कोई ये आसमानी किताब नहीं है, ये तो अपनी तरफ से मन घड़त करते हैं। तो फरमाया मोहम्मद किताब हमारी है, कलाम हमारा है, जवाब आपको नहीं देना, ये आप पर निशाना नहीं, ये हमारे कलाम पर निशाना है, लिहाजा कलाम हमारा होगा, जबान आपकी होगी। और इन लोगों को जो इसका जवाब दिया जाएगा, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या अगर तुम्हें शक है, कुरान मुकद्दस के बारे में तुम्हें शक और शुबा लग रहा है कि वाकई में ये किताब किसी इंसान की है, तो जाओ, तुम्हें भी चैलेंज है। और ये चैलेंज उस दौर के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि कयामत तक हर उस शख्स के लिए है जो कुरान करीम के अंदर शक करता है और कुरान करीम को आसमानी किताब नहीं। जब इस पैगाम को अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलल ऐलान लोगों के सामने पेश किया, तो कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का के जो बड़े बड़े शायर थे, अदीब थे, माहिर थे, उन्होंने एड़ी चोटी तक जोर लगा लिया, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन नाकाम हो गए। आखिर में हथियार डालने पड़े, झूठे दावे करते रहे, लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला सातीरुल अव्वलीन। कि कुरान मुकद्दस तो हम भी पेश कर सकते हैं इसका जवाब, ये कुरान करीम है ही क्या, ये तो पुराने लोगों के वाक़िया हैं। कुफार मक्का की एक बड़ी जमात इस बात की फिक्र में रही कि जो चैलेंज हुआ है ना, इसको कैसे जेर जमीन दफन कर दें और कैसे इसको सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। खुदा की कसम, पूरी कौम ने मिलकर पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी कौम इस जैसा कलाम नहीं पेश कर सकी, बतौर मिसाल भी नहीं पेश कर सकी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस कुरान करीम को क्या समझते हो? यह कुरान करीम ऐसी किताब है कि वलीद बिन मुगय्यरा, जो अरब का बड़ा उमर रसीदा शख्स था, दुनिया देखी हुई थी, कुफार मक्का को जो चिलपिली लगी तो उन्होंने एक इज्तिमा किया, जलसा किया, एक प्रोग्राम बनाया और मजलिस को इकट्ठा किया कि कैसे ये इस्लाम की बढ़ती हुई शोहरत का खात्मा कर दिया जाए। वलीद बिन मुगय्यरा को कुफार ने उस मीटिंग का सदर मुंतखब कर दिया कि आप सदर हो, आप सरपंच हो, आप फैसला आप करोगे, पंच हो आप, पंचायत नहीं टूटेगी जब तक आप नहीं तोड़ते, आप पंच हो। तमाम जो अक्लमंद थे ना, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। वलीद ने तमाम की राय को रद्द कर दिया और आखिर में कहा कि खुदा की कसम, जितना अच्छा शायर मैं हूं, जितना अच्छा दीब मैं हूं, तुम नहीं हो। जो इस कलाम के अंदर मैंने हलावत देखी है, इसके अंदर एक खास हलावत और खास रौनक है जो मैंने किसी के कलाम में नहीं देखी है। मेरे भाइयों, इसकी खुसूसियत और इसकी इम्तियाजी शान देखिए कि गैर भी इसके कायल हो गए और यह एतराफ कर लिया कि वाकई में किताब सच्ची और पक्की है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान मुकद्दस जो हमारे सामने है, इसको अल्लाह पाक ने जो नाजिल फरमाया, सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं है,
और ताकों में सजाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसका एक अहम मकसद है, अहम और वसी मकसद है। इस पर पूरी कौम को तवज्जो देनी चाहिए। इसको यूं ही सरसरी तौर पर टलाना नहीं है। इसलिए कि माजी की तारीख हमें जमानत देती है कि जिस कौम ने कुरान मुकद्दस के मकसद को समझा और कुरान मुकद्दस की आलमगीर पैगाम पर तवज्जो दी और इसको अपनी जिंदगी में और इसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लगा दिया, अपनी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजार दी, तो दोस्तों बुजुर्गों, वो न सिर्फ खुद बजाते खुद कामयाब हुए, बल्कि इस कुरान के जरिए से बेहतरीन माशरा तैयार हुआ। ऐसा माशरा तैयार हुआ कि लोग दूसरे को अपना भाई समझने लगे, गैर महरम पर नजर नहीं जाने देते, सर झुकाकर चलने लगे। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। इस कुरान मुकद्दस पर जिन्होंने अमल किया, मेरे अजीजों, ये जहेज की लूट खसोट सब खत्म हो गई। दुनियावी असबाब की बजाय औरत को सब कुछ तसव्वुर किया जाने लगा। बेवा औरतों से निकाह करना बाई से सवाब समझा जाने लगा। यतीमों की सरपरस्ती, ज़ईफ़ों और कमजोरों के दुख दर्द में काम आना फर्ज समझे जाने लगा। वालिदैन के हुकूक और औलाद की सही तरबियत को फर्ज अव्वलीन शुमार किए जाने लगा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज को ईमान की बुनियाद समझा और दावत तबलीग की इशाअत के लिए अपनी जान, अपने माल, अपनी आबरू को दाव पर लगा दिया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, फरमाया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस चीज का नतीजा यह हुआ कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख इस बात की गवाह है कि जो मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी मिली है, वो सब इसी की देन है, वरना वो शख्स खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सका जो कुरान के जरिए से दूसरे का मुहाफिज बन गया। इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह का कलाम बार बार लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, बार बार लोगों को दावत देता है। ये कुरान मुकद्दस अल्लाह की तख्लीक को बयान फरमाता है। फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा उफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। अल्लाह की तख्लीक को कुरान पाक बयान कर रहा है कि तुम जरा फला यंजुरूना इलल इबिली, जरा ऊंट की तरफ तो देखो, इसकी तख्लीक करने वाला भी खुदा है। इतनी ऊंची गर्दन बनाने वाला कौन? वही पाक जात है जिसने आसमान को बगैर सुतून के तनाया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। और इतना बुलंद आसमान को बनाया, बगैर सुतून के बनाया। अल्लाह की तख्लीक की तरफ देखो, अल्लाह की मखलूक में आसमान को देखो कि जहां मुंतहे नजर तक बंदे तू देखता जा, खुदा की कसम कहीं कोई सुतून न मिलेगा। वइलल जिबाली कैफा नुसिबत, इतने इतने बड़े पहाड़ों को अल्लाह पाक ने जमीन पर जमाया। वइलल अर्दी कैफा सुतिहत, और कैसे जमीन को बिछाया। ये कौन बताता है? ये कुरान मुकद्दस बताता है। अल्लाह की तख्लीक को कुरान मुकद्दस बयान करता है और कुरान करीम ही है जो क़यामत के बारे में
भी बयान करता है, फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, ए जवानों, ए बूढ़ों, ए बच्चों, ए बुजुर्गों, शहर वालों, गांव वालों, मार्केट में काम करने वालों, जंगल में रहने वालों, ए बादशाहों, ए वजीरों, ए सिपाहियों, ए चोरों, या अय्युहन्नास, ए लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो तुम अपने परवरदिगार से कि जिसके एक इशारे पर तमाम दुनिया दरम बरम हो जाएगी। फरमाया इधर समाउल शक़्क़त, वो दिन ऐसा होगा जब आसमान फट जाएगा। फरमाया इधर शम्स कुव्विरत, वो दिन ऐसा होगा, कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम कहता है, मुझे भी तुम्हें भी समझाता है कि आखिरत के बारे में सोच लो। वो दिन बड़ा खतरनाक दिन होगा, वो दिन ऐसा होगा। फरमाया इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, जब सूरज बेनूर, जब सूरज शम्स कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, सितारे झड़ जाएंगे। और फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। वो दिन इतना खतरनाक दिन होगा कि वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती होंगी, खुदा की कसम वो दूध पिलाना भूल जाएंगी। वो माँ जिनके कोख में बच्चा होगा, वो उस बच्चे को साकित कर देंगी, बच्चा गिर जाएगा, वो हमल साकित हो जाएगा। लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे शराब की हालत में लोग ऐसे में झूमते फिरते हैं। इधर समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा। और वो दिन ऐसा होगा, बंदे सोच ले, समझ ले तू और मैं भी, ये भी पूरी दुनिया वालों, मर्द भी औरतें भी। फरमाया यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही, वो दिन ऐसा दिन होगा कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। खुदा की कसम, जिस बच्चे को तुम अपना लाड प्यार दिखाते हो, बच्चे को बड़ा प्यार दिखाते हो, उसके खातिर तरह तरह की मशक्कतें उठाते हो, कल क़यामत के दिन ये बच्चा तेरे काम ना आएगा, तेरा बाप तेरा काम ना आएगा, तेरा उस्ताद तेरे काम ना आएगा, तेरा भाई तेरे काम ना आएगा, तेरी बेटी तेरे काम ना आएगी, तेरी ज़ौजा तेरे काम ना आएगी, तेरी बीवी तेरे काम नहीं आएगी, तेरी माँ जिसने तुझे 9 महीने कोख में रखा, तेरी माँ जिसने तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, तेरी माँ जिसने तुझे दूध पिलाया, तुझे खिलाया पिलाया, तेरी तमाम मुसीबतों में आगे खड़ी रही, तुझे मुसीबत ना, तुझ पर मुसीबतें ना आने दी। फरमाया यौमा यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही, कोई किसी का ना होगा। बंदे तू अपनी एक नेकी के लिए फिरता होगा, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे रफीक, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, आज मुझे एक नेकी की जरूरत पड़ गई, अल्लाह के वास्ते एक नेकी का तलबगार हूँ, खुदा ना एक नेकी मुझको दे दे। कोई नहीं देने वाला, कोई नेकी नहीं देगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी को फरमाया अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम,
अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। कुफारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी, सब बकवास है, कोई पक्की बात नहीं। अल्लाह ने फरमाया कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, क़यामत आकर रहेगी, क़यामत आएगी। मेरे भाइयों, मजमे में बैठे हुए नौजवानों, बुजुर्गों, कभी सोचा है कि हमने मरने की कोई तैयारी भी करनी है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। क़यामत के बारे में कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। यही कुरान अल्लाह की नेमतों को बयान करता है। व खलक़नाकुम अज़वाजा, कि तुम्हें जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए बीवी दी, बीवी के लिए शोहर दिया, शोहर के लिए बीवी दी, तुम्हें औलाद दी, तुम्हें माल दिया। और कुरान कहता है, कुरान ही तो कहता है, वालिदैन के हुकूक को भी कुरान बयान करता है। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जब अल्लाह पाक का तुम अहकाम को पूरा करो, अल्लाह फरमाता है अपने बाप बाप के साथ में हुस्न सलूक भी कर लिया करो। हाय, जब माँ बाप पर बात आती है दिल रोता है। वो माँ बाप जिसने तुझे पाला पोसा, खुदा की कसम जब वो बूढ़ा हो जाता है बंदे, तो उसको घर से निकाल देता है। तुझे शर्म नहीं आती? जरा कभी सोचा है कि वो बाप जब तू छोटा बच्चा था, तू बिल बनाया करता था, रोता था, तो बाप पर पैसे नहीं होते थे। बंदे, यही बाप है जो भिखारी बन जाया करता था, लोगों के सामने भीख मांगता था। आज तू उस बाप को घर से बाहर निकालता है। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपने बाप बाप के साथ में उसने सलूक कर लिया कर। तेरी माँ वो बूढ़ी हो गई, तूने उसको घर से निकाल दिया। क्यों? क्या तुझे नहीं पाला? तुझे जना नहीं है उसने? खुदा की कसम मुझे याद आती है मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, कि जब मैं जाया करता था अपने घर से, तो वालिदा मेरी गाड़ी के आवाज सुन के बाहर आ जाया करती थी। लेकिन आज मैं खुदा की कसम एक स्टेज पर बैठकर उलमा के दरमियान में मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में जब पहुंचता हूँ, जब गाड़ी का हॉर्न देता हूँ, तो कोई निकलने के लिए आता। सोचता हूँ अब वालिदा कहाँ चली गई जिसने मुझे पाला। आज हम माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। खुदा की कसम ऐसा न करो, अल्लाह की कसम, जैसा तू कर रहा है तेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरे साथ होगा। तू सोच ले, तू कर ले जो कर रहा है। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ में उसने सलूक कर लिया कर। इसके सामने तू उफ भी मत कहा कर। तेरा बाप कुछ भी कहे बंदे चुप हो जाया कर, माँ कुछ भी कहे चुप हो जाया कर। उसके सामने तू उफ भी मत करना, उसके सामने तू उफ भी मत करना। तेरी यही जन्नत है, तेरा जन्नत का दरवाजा यही है। तू दरवाजे को तोड़ देगा कहां से जाएगा? जन्नत को तू तोड़ देगा कहां से जाएगा? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा, कि जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उफ भी मत करना। उनकी अकल बेचारों की बुढ़ापे में सट्टी आ जाती है, बचपने में पहुंच जाती है, कभी तुम उफ मत करना। तो मैं कह रहा था ये तमाम बातें कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। कौन बता रहा है? ये कुरान बता रहा है। और कुरान बंदे तेरी हकीकत को भी बताता है, कुरान तेरी तकलीफ को भी बताता है, कुरान क़यामत के बारे में बताता है, कुरान तेरी पैदाइश को बताता है। अवला यरो अलम यरो अन्ना खलक़नल अर्ज़ मिन नुत्फ़तिन,
अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुझे पैदा किस चीज से किया है, और फरमाया फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। बंदे तू समझ बैठा कि तुझे यूं ही छोड़ दिया गया, वापसी नहीं आना है, वापसी आना है। मेरे भाइयों, इसलिए इस कुरान मुकद्दस को मजबूती से थाम लो। जिसने कुरान को मजबूती से थामा वो क़यामत के बारे में भी गौर व फिक्र करेगा, माँ बाप के हुकूक को भी करेगा अदा, अल्लाह की तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करेगा। मेरे अजीजों, कुरान मुकद्दस को मजबूती से थामने के लिए तुम्हें उलमा से जुड़ना होगा, तुम्हें मदारिस से जुड़ना होगा, मकातिब से जुड़ना होगा, मसाजिद से जुड़ना होगा। और ये कुरान कहाँ पढ़ाया जाएगा? मदारिस में पढ़ाया जाएगा। अपने बच्चों को मदरसे में भेजना होगा, और मदरसे में भेजने के लिए मेरे भाइयों एक मदरसा होगा, एक मदरसे की दीवार होगी, मदरसे के कमरे होंगे, उसमें फर्श होगा, उसमें टैल भी होगी। जब तेरे घर में टैल लग सकती है, क्या मदरसे में नहीं लग सकती है? जब जिस घर में तू सो सकता है, मेहमान रसूल जिसमें रहते हैं, क्या वो नहीं सो सकते हैं? जहां तू रहता है, जब तेरे मेहमान आते हैं तो उनके अच्छा नाश्ता कराता है, क्या मेहमान रसूल के लिए अच्छा नाश्ता न कराएगा? मेहमान रसूल के लिए अच्छा इंतजाम न करेगा? उनके लिए मकान नहीं बनाएगा? अपना मकान तो तूने तैयार कर लिया, मेहमान रसूल के लिए कौन तैयार करेगा? आज तू मेहमान रसूल के लिए मकान तैयार करेगा, कयामत में तेरे लिए अल्लाह पाक मकान तैयार कर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरे भाइयों, जरूरत है मकान की नहीं, कयामत में मकान की जरूरत है नहीं है? हम घर में रहते हैं, हमें जरूरत है मदरसा इतना खूबसूरत बनाना है। मदरसे की 4 दीवारी होगी, मदरसे में क़ाल अल्लाह की आवाज आती हुई होगी, एक हर दरसगाह में उस्ताद बैठा हुआ होगा। है वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मजा होगा। ये सब चीज कैसे होगी? ये सब चीज तेरी जेब से होगी। याद रखना, समझ गए? टॉपिक पे आ गया मेरे भाइयों। इसलिए बताओ, मदरसे की तरक्की देखते हो या तनज़्ज़ुली देखते हो? मदरसे को आबाद देखते हो या बर्बाद देखते हो? है कोई शेर खुदा इस मजमे में जो खड़े होकर कहे कि इंशाअल्लाह मैं इस मदरसे की तरक्की के लिए 5100 रुपए अपने मदरसे को देता हूं? आज